तो तो देखो, आज हम क्या चला रहे हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा हाइड्रोकार्बन, और आप अभी भी पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन। तो देखो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालना हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन, देखो हाइड्रोकार्बन बेसिकली आपका कितनी चीजों से बना हुआ, हाइड्रो प्लस कार्बन। इस हाइड्रो को क्या मतलब होता है, हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन H। इस कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन। मतलब ऐसे यौगिक जिनके अंदर हाइड्रोजन और क्या आने चाहिए, कार्बन आने चाहिए, उन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब आप इसका वो देखो कि कितने उसमें वर्गीकरण है, इसका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो देखो दो तरीके से किया जाता है क्लासिफिकेशन। एक तो आपकी विब्रत श्रृंखला होती है आपकी, सही है, और एक होती है आपकी संवृत। विब्रत मतलब ओपन, ओपन सीरीज, मतलब खुली हुई श्रृंखला होगी आपकी। ठीक है जी, विव्रत है खुली हुई श्रृंखला। एक होती है आपकी समृद्ध श्रृंखला। एक क्या होती है आपकी, समृद्ध श्रृंखला। मतलब कार्बन की जो चेन होगी वो क्या होगी आपकी, इसमें इस वाले में क्लोज होगा, इसमें क्या होगा, क्लोज, क्लोज चेन, या इसमें ओपन चेन भी बोला जाता है। सीरीज ना बोल के चेन लिख दो इसका नाम। कार्बन और जो कार्बन रहेंगे आपस में बॉन्ड जो रहेगा वो क्या रहेगा आपका, ओपन रहेगा। और इसमें क्या रहेगा आपका, कार्बन और कार्बन का जो बॉन्ड रहेगा एक बंद रहेगा। क्या रहेगा, बंद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप बेंजीन देखते हो, क्या देखते हो आप, उसमें जो आपका कार्बन कार्बन को क्या है, एक बंद श्रृंखला में होता है। इसमें देखो, इसमें क्या होता है, ओपन होता है। इसलिए इनको क्या बोला जाता है, साइक्लिक यौगिक बोला जाता है। क्या बोलते हैं ना, तुमने साइकिल में जैसे कि आपने त्रिभुज देखा होगा, चतुर्भुज देखा होगा, त्रिभुज को क्या बोलते हैं, साइक्लो प्रोपेन, और चतुर्भुज को क्या बोला जाता है, साइक्लो ब्यूटेन, और पंचभुज के लिए क्या बोलते हैं, साइक्लो पेंटेन। और एक आपका सीधा सीधा रहता है, क्या रहता है, हेक्सेन में, उसे बोला जाता है साइक्लो हेक्सेन। तो ये आपके नाम होते हैं। अब देखो, ये विब्रत श्रृंखला भी आपकी कितने प्रकार की होती है, ये जो आपकी जो विब्रत श्रृंखला है, ये अब कितने प्रकार की होती है, बताओ। दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, देखो इसमें भी आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, समझो आप। तो पहला आएगा आपका, इसमें जो आता है वो आता है संतृप्त। कौन सा आता है आपका, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आप ये कहोगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, बैठ जाओ कोई दिक्कत नहीं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसमें आपका सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है, कार्बन कार्बन क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन रहता है आपका सिंगल बॉन्ड, ध्यान रख लेना। क्या बोलेंगे, एकल बंध या सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहां समझो आप ये, हाँ इसका एक और टाइप देखो, संतृप्त के अलावा कौन सा बचा इसका, असंतृप्त। असंतृप्त, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में सैचुरेशन। क्या बोलते हैं, या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसे बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखो ये आपका क्या, ये भी इसके एग्जाम्पल में क्या हुआ, कार्बन, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन और कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, और या फिर ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, और कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा आपका, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी, और ये तो आपको हो ही गया। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो आप, एग्जाम्पल क्या लोग होगा, एल्केन। क्या बोलेंगे, एल्केन। यहाँ पे आप एग्जाम्पल क्या लिखोगे आप, यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख दोगे आप एल्कीन। डबल बॉन्ड किस में होता है, अरे डबल बॉन्ड किस में होता है, एल्कीन्स में, और ट्रिपल बॉन्ड किस में होता है, एल्काइन में। तो आप इसका नाम लिख दोगे एल्काइन। ये आपके ग्रुप्स होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, ग्रुप होते हैं। एल्कीन में आपका कार्बन कार्बन क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, और एल्कीन में कार्बन कार्बन क्या रहेगा आपका, डबल बॉन्ड, और एल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कभी कभार इसका बेसिक फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो वो भी आप इसका नोट कर लें। CnH2n प्लस का 2,
इसमें क्या आता है आपका CnH2n आ गया। इसमें क्या फॉर्मूला आता है आपका CnH2n माइनस का 2। जैसे ही आपने कार्बन नंबर 1 लगाया, ठीक है जी, सब में तो n बराबर 1 का मान लगा रहे हो आप, ठीक। अब मान के चलो मैथेन आता है, तो कार्बन नंबर 1 पे तो आता है वो, तो कार्बन नंबर 1 उसका रूट वर्ड क्या है कार्बन नंबर 1 का? मैथ। कार्बन नंबर 2 का रूट वर्ड क्या है? एथ। कार्बन नंबर 3 का क्या है? प्रॉप। तो ऐसे ही आप इंडिविजुअली इन सब में आप जब वैल्यू आप पुट आउट करोगे ना, तो अपने आप उनके वो जो अणु सूत्र होते हैं वो निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो इतना तो बेसिक है। देखो ये जो हाई स्कूल वाले हैं उनमें भी ये आपको काम में आएगा, जो हाई स्कूल में है, या फिर जो, या जिनका जैसे आप फर्स्ट ईयर में हो, तो रिवीजन भी तो हो रहा है आपका ये एक तरीके से। क्या हो रहा है? रिवीजन। और तो और देखो, मैंने क्या आपसे पहले भी बोला था कि ये जो आपका ये जो कार्बनिक केमिस्ट्री है यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ये आपको 12th में भी मिलता है, पूरा एक पार्ट मिलता है इसका। तो यहां तक समझ में आया नहीं आया ये? अब देखो, अब बात करूंगा समृद्ध श्रृंखला। क्या बोलोगे आप? समृद्ध श्रृंखला। कुछ लोग इनको ना पता क्या बोल देते हैं, इन्हीं को दोनों को मिला के इनको बोल देते हैं एलिफेटिक। क्या बोल देते हैं? एलिफेटिक। कोई अलग नाम नहीं है, ये एलिफेटिक है। एलिफेटिक के अंदर आपके संतृप्त भी आ गया और असंतृप्त भी आ गया। समझ में आई नहीं आई? अब देखो बात करते हैं क्लोज चेन वाला का, ठीक है जी। समृद्ध श्रृंखला कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? यानी कि ऑब्वियस इसके अंदर क्या होगी? आपकी चेन होगी। क्या होगी? एक चेन होगी। और चेन कैसी होगी? जिसमें आपका कार्बन कार्बन क्या होगा? आपस में बंद होगा, एक रिंग के अंदर होगा, यानी क्लो एक साइकिल होगी। इसको कुछ लोग ना साइक्लिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? साइक्लिक। साइक्लिक, इसका मतलब एक साइकिल होगी ये। अब इसके अंदर भी देखो, आप देखो कौन कौन से आते हैं।